हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की है। बात करते हुए उनका कहना है कि जो उमर अयूब हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ बैठेगी, बातचीत करेगी। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये तो अब पीटीआई ने अगर ये फैसला किया है कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ बैठेगी, तो बाकी सियासी जमातों का तो अभी सबका फैसला सामने नहीं आया। ये तो है पहली बात। दूसरी बात ये है कि पीटीआई, देखिए, इनके जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो यानी किस हद तक इनके साथ हैं, कब तक इनके साथ रहेंगे, ये कुछ कहना है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। खुद पीटीआई को ये मालूम नहीं है कि उसकी जो बेस असेंबली में बैठी हुई है वो उसके साथ अगर कोई ऐसा मुआहदा यानी लीडरशिप इनकी करती है तो वो कारकुन नीचे उस फैसले के साथ जाते हैं या नहीं जाते। तो इसमें बहुत सी अभी, अच्छा, ये जो बुनियादी तजाद है कि वो इनके डिसिप्लिन के तहत नहीं है, वो अपने अपने इंतखाबी निशानात पर आए हुए हैं, ये बाकी तमाम सियासी जमातों के भी इल्म में है, वो जानती हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है पहले तो सबसे पहले ये जमानत चाहिए पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से कि ये जमानत का वो क्या इंतजाम करती है। मतलब ये कि वो बाकी सियासी जमातों को ये यकीन कैसे दिलाए कि जो लोग उसके नाम पे या उसकी हिमायत से असेंबलियों में बैठे हैं वो आगे चलकर उनके यानी अहकामात की जो है तामीली भी वो करेंगे। तो पहले तो तहरीक इंसाफ को ये जमानत देनी होगी। उसके बाद फिर उनका जो एक पास्ट है, ये यानी कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल इनकी है नहीं कि ये किसी सियासी जमात के साथ इनका ताउन रहा हो। इनकी तो बहुत सख्त और शदीद मुखालफतें हैं, पीटीआई की तो सबसे ही हैं। सो बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, तो इसमें एक और बात मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई की जो सबसे यानी पार्टनरशिप जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हमने देखी, वो जो 1 पेज वाली पार्टनरशिप थी। अच्छा, अब 1 पेज वाली पार्टनरशिप जो पीटीआई ना निभा सकी, उनके साथ ना चल सकी, जिन्होंने बेसिकली उनको बनाया था पूरी जमात को, वो उनके साथ भी ना चल सकी। तो इनके अंदर कोई भी सियासी जमात इनका पास्ट देखते हुए ये फैसला उनके लिए करना बड़ा मुश्किल होगा कि इनके साथ किसी तरह का इत्तेहाद कर लिया जाए। पहली बात तो इस बात की जमानत ही नहीं है कि इनके अरकान इनके कंट्रोल में है। दूसरी बात यह है कि फर्ज किया अगर सारे अरकान भी इनके कंट्रोल में है तो उसके बाद इनकी लीडरशिप का वो वाला रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग मतलब यू टर्न लेने को बाकायदा कहते हैं कि ये तो बड़ा आदमी काम करता है। खुद बानी पीटीआई का बयान रिकॉर्ड पर, ऐसे कई भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो इनका ट्रस्ट का क्राइसिस है, वो रहेगा। मैं नहीं समझता कि इनके साथ ये अब इस पोजीशन में है कि ये मरकजी हुकूमत, लेकिन जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो बना लें। वो ये कह चुके हैं कि हम पोजीशन में बैठ जाएंगे, बाकी जमातें बैठ जाएंगी ये पोजीशन में, फिर ये आके संभाल लें। और जो इन्होंने अली अमीन गंडापुर जिस तरह नामजद किया है, वो जिस तरह की शख्सियत हैं जिनके बारे में दोस्त और दुश्मन सारे ही जानते हैं कि वो क्या है, उसके बाद उसी तरह से मिलती जुलती शख्सियत उमर अयूब साहब हैं। यानी उमर अयूब साहब से आप कोई यानी कुछ संजीव, यानी उनका अपना कैरियर आप देख लेना। पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जिसमें उमर अयूब नहीं रहे हुए? यानी वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग में रहे हुए हैं, वो क्यू लीग की मुस्लिम लीग में रहे हुए हैं, वो यानी उनके देख लें, शायद ही कोई बची हो जिसमें जिसके उम्मीदवार वो न रहे हों। वो भी बस पार्टी गवर्नमेंट में भी मौजूद थे, वो मुशर्रफ के भी करीब थे। तो ये अब पीटीआई का यानी जिस बंदे को नामजद किया है उस बंदे का अपना यानी जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है सियासी वफादारियां बदलने के हवाले से, उससे पूरी सारे के सारे उनके इत्तेहादी भी वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ है। तो इस तरह के आदमी को वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के लिए उन्होंने जो नामजद कर दिया है, इस तरह के मतलब है आदमी के साथ कौन काम करना चाहेगा? मेरा ख्याल है कि पीटीआई का सियासी मुखालिफ जो होगा उसकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि पीटीआई कामयाब हो जाए और उमर अयूब उनका वज़ीर आज़म बन जाए।